एक आलीशान हवेली में ताजिर काजिम रहता था। लोग उसे हाजी काजिम कहकर पुकारते क्योंकि वो बज़ाहिर दीनदार नजर आता था। लंबा चौड़ा जिस्म, सर पर पगड़ी, हाथ में तस्बीह और मस्जिद में पहली सफ में नजर आता। लेकिन इसके दिल में एक छुपा हुआ लालच था, दुनिया की दौलत का लालच। काजिम के पास तिजारत का वसी कारोबार था। माल गाड़ियों के काफिले शहर से आते और जाते रहते। लोग समझते कि ये दौलत अल्लाह की बरकत है, मगर असल में इस दौलत के पीछे एक अमानत छुपी हुई थी। शहर के एक इलाके में गरीब मजदूर रहमत रहा करता था। वो मेहनत मजदूरी से घर चलाता, मगर दिल बड़ा नेक और साफ था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा अली जिसकी उम्र 9 साल थी और एक बेटी आयशा जिसकी उम्र 6 साल। रहमत अक्सर अपने बेटे से कहा करता था, अली बेटा, याद रखना इंसान का असल सरमाया ईमान है, दौलत नहीं। रहमत ने अपनी जिंदगी भर की थोड़ी सी कमाई और एक छोटा सा खेत जमा करके ताजिर के पास अमानत रखवाया और हाजी काजिम से कहा, काजिम भाई, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये जमीन और ये थोड़ी सी रकम मेरे बच्चों के लिए है, इनके बड़े होने पर इनको दे देना। काजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, तुम फिक्र ना करो रहमत, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। चंद ही दिन बाद रहमत मजदूरी के दौरान बीमार पड़ा और दुनिया से रुखसत हो गया। इसके बाद इसकी ज़ौजा और दोनों नन्हे बच्चे तन्हा रह गए। रहमत की ज़ौजा रो रो कर काजिम के पास गई और कहा, भाई, ये माल आपके पास अमानत है, बच्चों के बड़े होने पर उनके हक में दे दीजिएगा। काजिम ने नरम लहजे में कहा, बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं ये माल कारोबार में लगा दूंगा ताकि बढ़ जाए, बच्चों को फायदा ही होगा। वक्त गुजरता गया। बेवा हर साल उम्मीद से कहती, काजिम भाई, मेरे बच्चों के लिए अमानत याद है ना? और वो कहता, हाँ हाँ, फिक्र ना करो, अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो सब कुछ उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, इतनी अच्छी जमीन और रकम क्यों वापस करूं? ये तो मेरे कारोबार के लिए बेहतरीन है। चंद सालों में इसने वो खेत अपने नाम करा लिए और रकम को अपनी दौलत में मिला लिया। बेवा औरत ने सिलाई कढ़ाई शुरू की ताकि बच्चों को पाल सके। अली दिन को मदरसे में पढ़ने जाता, लेकिन अक्सर भूखा रहता। छोटी आयशा घर में अम्मी का हाथ बटाने लगी। गुर्बत का ये हाल था कि कई दिन बच्चे सूखी रोटी और पानी पर गुजारा करते। गली के बच्चे जब नए कपड़े पहनकर खेलते, अली और आयशा चुपचाप एक कोने में बैठ जाते। आयशा अक्सर कहती, भाई, अबू की जमीन कहाँ गई? और अली जवाब देता, अम्मी कहती हैं काजिम चाचा के पास है, वो ही हमें देंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक दिन मोहल्ले के आलिम दीन मौलवी अब्दुल गफूर को यह किस्सा मालूम हुआ। वो बेवा के घर गए। बच्चों को देखकर आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, सब्र करो, यतीमों के हक को खाने वाला कभी कामयाब नहीं होता, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। मौलवी साहब ने मस्जिद में खुतबा दिया और कुरान की वो आयत पढ़ी, बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और अनकरीब जहन्नुम में जाएंगे। लोगों के दिल कांप गए। कई नेक दिल ताजिर बेवा की मदद के लिए आगे बढ़े। इधर काजिम का कारोबार तरक्की करने लगा। महल्लात, नौकर, सोने के बर्तन, सब कुछ हासिल कर लिया। काजिम गुरूर से कहता, यह सब मेरी मेहनत और अकल का नतीजा है, दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब कोई यतीम बच्चों की बात करता तो वो हंसकर कहता, अरे वो मामूली सी जमीन और चंद सक्के, वो तो मेरे कारोबार के मुकाबले में कुछ भी नहीं। लोग ये बात सुनकर वापस चले जाते और बातें करते कि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। एक साल शहर में कहत और वबा फैली। बारिश ना हुई, खेत सूख गए। काजिम की गाड़ियां डाकुओं ने लूट लीं। उसका कारोबार बैठ गया। कर्जे बढ़ते गए। एक एक करके सब कारोबारी शराकतदार छोड़ गए और नौकर भाग गए। एक रात वो अपने खाली महल में बैठा कह रहा था, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? उसी दौरान उसके पुराने मुलाजिम ने कहा, हाजी साहब, याद है वो यतीम बच्चों की अमानत?
शायद उसी की बद्दुआ लगी है। काजिम का दिल कांप गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। शहर के काजी तक खबर पहुंची कि काजिम ने यतीम बच्चों का माल दबा लिया है। काजी ने काजिम को अदालत में बुलाया। बेवा ने गवाही दी, ये माल मेरे शौहर ने बच्चों के लिए उसके पास अमानत रखा था। काजिम ने बहाने बनाए, लेकिन गवाह सामने आ गए जिन्होंने रहमत को काजिम के हवाले माल देते देखा था। काजी ने फैसला दिया, ये जमीन और बाकी रकम फौरन यतीम बच्चों के हवाले की जाए और काजिम को कैद किया जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। मौलवी अब्दुल गफूर ने मस्जिद में कहा, लोगो, ये है यतीम का हक, जो इसको दबा ले अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसका अंजाम बुरा करता है। नाजरीन, याद रखें, यतीमों का माल, उनकी जमीन या उनका हक खाना सबसे बड़ा गुनाह है। ये दुनिया की वक्ती दौलत शायद खुशियां दे, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता।